Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी मुखलिस भाइयों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो बात कही जाए सुनी जाए उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो नेमतें अता फरमाई, जिसके बारे में सारे इंसान बड़े धोखे में पड़े हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं वो नेमतें हमेशा हमारे पास बाकी रहे। एक तो सेहत की नेमत है, दूसरे फरागत की नेमत। इसके बारे में बकसरत लोग धोखे में पड़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें नाजिल की। और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म में बेशबहा नेमतें अता फरमाई और इतनी कीमती नेमतें अता फरमाई है कि आज हमें इस नेमत की कदर नहीं, लेकिन जब वो नेमत हमारे जिस्म से अलग हो जाती है या हमारे जिस्म से चली जाती है, उस वक्त हमें पता चलता है कि नेमत कितनी बड़ी थी।
इसलिए हर नेमत के 3 हक है। जिन्होंने इन 3 हक को अदा कर दिया उसका बेड़ा पार हो गया। पहला हक तो यह है कि जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई उसकी कदर करे, उसके अजमत को पहचाने। और दूसरी जो बात है, उसका जो दूसरा हक है वो है कि उस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और तीसरा हक ये है कि उसका सही मसरफ जो है उसमें उस नेमत को इस्तेमाल करे। जिन्होंने हर नेमत पर इन 3 हक को अदा कर दिया उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 2 नेमतें अता फरमाई है उसके बारे में इंसान बड़े धोखे में पड़े हुए। जो तंदुरुस्ती की नेमत है, सेहत की नेमत है, उसको इंसान ये सोचकर नेक काम को टालता रहता है कि सेहत अल्लाह ने अता फरमाई है, आज नहीं कल से नेक काम करेंगे, परसों से नेक काम करेंगे। और इस तरह वो नेक कामों को टालता रहता है और एक वक्त आता है कि उसकी सेहत खत्म हो जाती है, बीमारियां लाहिक हो जाती है और दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। इसी तरह दूसरी नेमत फरागत की नेमत है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से फारिग कर दिया होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इन फरागत के अय्याम में भी इंसान कोताही करता है कि आज तो फरागत है, कल से काम शुरू कर देंगे, परसों से शुरू कर देंगे, हम तो फारिग ही है, हमें कोई काम ही नहीं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो फरागत खत्म हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मशगूलियां डाल देते हैं उनके ऊपर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से हमें आगाह किया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई है, सेहत की नेमत, फरागत की नेमत, उसकी कदर को पहचानो और उसको सही मसरफ में खर्च करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमत हमसे खत्म हो जाए, फिर हमें अफसोस करना पड़े कि काश हमने सेहत के ज़माने में, जवानी के ज़माने में, फरागत के ज़माने में हमने कुछ नेक काम कर लिया होता, कुछ आखिरत के लिए पूंजी तैयार कर ली होती तो हमारे लिए फायदा होता। लेकिन जब ये नेमतें चली जाएगी उसके बाद जो अफसोस होगा वो अफसोस कोई फायदा नहीं देगा। और जो हम इन अय्याम में नेकियों को, नेक काम को हम टालते रहते हैं, वो शैतान की तरफ से होता है कि शैतान बड़ा चालबाज है, बड़ा धोखेबाज है, तो वो हर आदमी के पास अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। उसके पास बहुत सारे दाव हैं लोगों को गुमराह करने के। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने अल्लाह के वजूद के बारे में एक किताब लिखी। उसमें इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 दलीलें ऐसी पेश की जिससे अल्लाह का वजूद जाहिर होता है। लेकिन जब उनके मरने का वक्त आया, जब उनके इंतकाल का वक्त आया, तो शैतान उनके पास आया और शैतान ने आकर क्या कहा कि अल्लाह मौजूद नहीं है। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, अल्लाह मौजूद है, और उस पर उन्होंने दलील दी। तो शैतान ने उनकी दलील को तोड़ दिया, यानी उसकी दलील का जवाब दिया। फिर उन्होंने दूसरी दलील पेश की, तीसरी दलील पेश की, यहां तक के 100 दलीलें पेश की और शैतान ने 100 की 100 दलीलों का जवाब दिया। उस वक्त वो घबरा गए, लेकिन उनके दिल में अंदर ईमान था, ईमानी पावर था, इखलास था, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनको बचा लिया
और उनके एक शेख थे, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। वो बहुत दूर थे, वुजू फरमा रहे थे। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कश्फन इत्तिला कर दी। इमाम राजी घबरा रहे हैं, शैतान उनको वरगला रहा है और वो वुजू फरमा रहे थे। उन्होंने वुजू का लोटा जोर से दीवार पर मारा और ये कहा कि राजी, तू कह दे कि बगैर दलील के मैं मानता हूं कि अल्लाह एक है। जब उन्होंने ये बात कही, शैतान को ये बात कही कि मैं बगैर दलील के मानता हूं कि अल्लाह एक है, उस वक्त शैतान वहां से भाग गया। तो मेरे भाइयों, शैतान बहुत खतरनाक दुश्मन है हमारा, बहुत चालबाज है। वो हर एक के पास अलग अलग तरीके लेके आता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास मौत के वक्त आया। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मौत का वक्त करीब था, तो उनके तलबा उनको कलीमे की तलकीन कर रहे थे और वो कह रहे थे ला ला ला, ये कह रहे थे, यानी अभी नहीं अभी नहीं। जब उनको होश आया तो तलबा में से एक तालिब इल्म ने पूछा कि हजरत, हम आपको कलमा तलकीन कर रहे थे और आप कह रहे थे कि ला अभी नहीं अभी नहीं। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस वक्त मेरे पास शैतान आया था और शैतान ने आकर क्या कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल, तू अपना ईमान बचा कर लेकर जा रहा है। तो इमाम साहब फरमा रहे हैं कि उस वक्त मैं उसको जवाब दे रहा था कि अभी नहीं। जिस वक्त मेरी रूह ईमान के साथ निकले, उस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि मैं ईमान को लेकर जा रहा हूं। और शैतान हमारा खैर ख्वाह भी नहीं होता, वो हमारा अच्छा नहीं चाहता। वो तो हर वक्त हमें गुमराह करने की फिक्र में लगा रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा शैतान की मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? तो कहा कि मैं शैतान हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा, तू लोगों को गुमराह करने की बहुत मेहनत करता है, तो तुझे तजुर्बे में क्या मिला? कौन सी बात तजुर्बे में मिली? तो उसने, शैतान ने कहा कि तुमने बहुत अजीब बात पूछ ली, ये भी कोई बताने की बात है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बताना पड़ेगा। तो उसने 3 बातें बताई शैतान ने, और वो सब हमें समझने के लिए। पहली बात जो बताई शैतान ने कि अगर तुम्हारे दिल में सदका करने की नीयत आए, तुम्हारे दिल में सदका करने की बात आए, तो फौरन सदका कर दो, अल्लाह के रास्ते में फौरन दे दो। इसलिए कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं तुमको सदका न देने दूं। और दूसरी बात जो उसने बताई कि अगर तुम अल्लाह से कोई वादा करो तो उसको फौरन पूरा कर दो। इसलिए कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तुमको वादा पूरा न करने दूं। मसलन हमने वादा कर लिया कि अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो शैतान कहता है कि मेरी पूरी कोशिश इस पर होती है कि मैं तुमको उस गुनाह में मुब्तला कर दूं। और तीसरी बात ये बयान फरमाई, उसने ये बताई कि अगर तुम किसी गैर महरम के साथ तन्हाई में न बैठो, इसलिए कि उस वक्त मैं मर्द की कशिश को औरत के अंदर और औरत की कशिश को मर्द के अंदर डाल देता हूं। और फिर शैतान ने ये कहा कि ये सब बातें मैं अपने चेलों चपालों से नहीं करवाता, बल्कि मैं ये सब काम अपने खुद करता हूं। इसलिए शैतान बड़ा धोखेबाज है, हमें नेक काम करने नहीं देता। और वो हर एक के पास अलग अलग तरीके से आता है। जो ईमान वाला होता है उसको सीधे ये नहीं कहता कि तू ईमान को छोड़ दे। जो नमाजी होता है उसको सीधे ये नहीं कहता कि तू नमाज को छोड़ दे। जो रोजेदार होता है उसको ये नहीं कहता कि तू रोजे को छोड़ दे। हाँ, उसको मालूम है कि मेरी ये बात नहीं मानेंगे। अगर किसी ईमान वाले ने, किसी नमाजी ने, किसी रोजेदार ने कोई अच्छी बात सुन ली और उसने दिल में ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो शैतान ये कहेगा कि हाँ हाँ ये काम बहुत अच्छा है। क्या कहेगा? शैतान ये कहेगा कि ये काम बहुत अच्छा है, उसको करना चाहिए, लेकिन अभी जल्दी क्या है? क्या कहेगा? अभी जल्दी क्या है?
अभी तो वक्त है, कल से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। शैतान ये कल कल कर करके हमारी जिंदगी खत्म करवा देता है और कल कभी आती नहीं। इसी तरह इंसान के दिल में ये बात आई कि कल कयामत के दिन नेकियां मेरे पल्ले में, जो मेरे हिसाब होगा उस वक्त मेरे पल्ला झुक जाए, नेकियों का पल्ला झुक जाए, तो मुझे कुछ नेक काम करना चाहिए, मुझे तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इशराक पढ़ना चाहिए, चाश पढ़ना चाहिए, कोई नेक काम करना चाहिए, सदका खैरात देना चाहिए। तो शैतान भी बड़ा होशियार है, उस वक्त ये कहेगा कि हाँ ये भी बहुत अच्छे काम है। वो यही कहेगा कि अभी जल्दी क्या है, कल से शुरू कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, कि अल्लाह तो ये चाहते हैं कि जब तुम्हारे दिल में नेकी का इरादा हो जाए, नेक काम का इरादा है, तो फौरन उसको कर लो। और शैतान ये चाहता है कि वो नेक काम न करे। हालांकि नेकी का जो इरादा दिल में आता है, नेकी का जो इरादा दिल में आता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेहमान होता है, मेहमान। हाँ, हमारे दिल में एक बात आ गई कि मुझे ये नेक काम करना है, मुझे 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है, मुझे तहज्जुद पढ़ना है, इशराक पढ़ना है, यानी जो भी नेक काम है वो नेक काम मेरे दिल में आ जाए। नेक काम का इरादा दिल में आना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेहमान है। अगर हम मेहमान की खातिर मुदारात करेंगे, उसकी कदर करेंगे, और उसकी कदर यही है कि अगर हमारे दिल में कोई अच्छा नेक काम की ख्वाहिश हो, नेक काम का वलवला पैदा हो, तो उसको हम फौरन कर लें। इसलिए कि मेहमान बड़ा गैरतमंद होता है, और ये मेहमान एक मर्तबा चला जाए और हमने उसकी खातिर मुदारात नहीं की, उसकी कदर नहीं की, तो फिर वो दूसरी मर्तबा नहीं आता। और कहीं ऐसा न हो कि हमने अगर उसकी नाकदरी की और हमारे दिल से नेकियों का इरादा ही खत्म हो जाए, नेकियों का इरादा आने ही खत्म हो जाए, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें इस ऐसे वक्त से पनाह मांगना चाहिए। हमें गुनाहों को छोड़ना चाहिए। गुनाह में भी शैतान यही करवाता है कि अगर हम किसी गुनाह में मुब्तला है, कोई गुनाह करते हैं, तो शैतान यही सोचकर हमसे गुनाह करवाता है कि अभी एक गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेना, अभी गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेना। जब आदमी एक मर्तबा गुनाह कर लेता है, फिर उसका हौसला बढ़ जाता है, फिर वो दूसरी मर्तबा गुनाह करता है, इसी तरह वो गुनाहों में उसको लगा लेता है। हालांकि गुनाह से नजात का रास्ता यही है कि हमें इस वक्त जो हम गुनाह में मुब्तला हो, उस गुनाह को हमें छोड़ देना चाहिए। यही गुनाह से नजात का रास्ता है। अगर कोई आदमी गुनाह कोई भी इस नीयत से करे कि मैं कल तौबा कर लूंगा, गुनाह करके तौबा कर लूंगा, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि इंसान इस नीयत से गुनाह करे कि मैं तौबा कर लूंगा, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए कि गुनाह की ख्वाहिश ही ऐसी है कि एक मर्तबा अगर आदमी ने गुनाह कर लिया तो फिर उसकी ख्वाहिश उभरती है, फिर दूसरी मर्तबा गुनाह करता है, फिर तीसरी मर्तबा गुनाह करता है, और गुनाह के उसको चैन नहीं आता और उसका दिल नहीं बढ़ता। जिस तरह के किसी को खारिश की बीमारी हो, उसमें खुजाना बहुत अच्छा लगता है, जितना खुजाओगे उसको उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस खुजाने की वजह से बीमारी बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। इसी तरह ये गुनाह है कि कोई आदमी गुनाह इस नीयत से करे कि तौबा कर लूंगा, तो ये उसका बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी हिमाकत है। इसलिए कि गुनाह ऐसी चीज है कि आदमी एक मर्तबा गुनाह कर लेता है तो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है, बार बार उस गुनाह को करने लगता है।
इसलिए हमें गुनाह को छोड़ना चाहिए और हमें गुनाहों से तौबा करना चाहिए। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाह को इस नियत से करना कि मैं तौबा कर लूंगा, ये तो ऐसा ही है कि किसी को बिच्छू काटने के बाद जो जहर चढ़ता है उसको उतारने का अमल याद हो, उसको उतारने का अमल आता हो और वो बिच्छू के पास जाकर बिच्छू से अपना कटवा ले, फिर वो अमल करके उस बिच्छू के जहर को उतार ले, ये तो उसकी हिमाकत है। और उसके बाद हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि मैं इस अमल को जानता था, बिच्छू काटने का, जो उसके जहर उतारने का अमल को जानता था और पूरे देवबंद में मशहूर था कि जिसको भी बिच्छू लग जाता उसका जहर उतारने के लिए मेरे पास लाया जाता, मैं उस पर अमल करके दम करता, वो बिच्छू का जहर उतर जाता। एक मतलब ऐसा हुआ कि हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ लिख रहे थे और उस वक्त लाइटों का जमाना नहीं था, वो लालटेन से पास रख के लिख रहे थे, तो उनके अहलिया को कोई चीज स्टोर रूम से लाने की जरूरत पेश आई, जहां सब चीजें रखी थी वहां से कोई चीज लाने की जरूरत पेश आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर आप लाइट दे दें, मैं ये चीज निकाल लूं। तो हजरत क्योंकि लिख रहे थे उनकी, इसलिए उनको अपना हरज मालूम हुआ कि अगर मैं उनको ये दे दूंगा, लाइट दे दूंगा तो इतना टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि सामने ये निकाल दो। तो उनकी अहलिया ने खुद कहा कि वहां तो बिच्छू बहुत रहते हैं, अगर मैं निकालने जाऊं और बिच्छू ने काट लिया तो हजरत ने फरमाया, हजरत के मुंह से बात निकल गई कि बिच्छू ने काट लिया तो क्या होगा, यानी हजरत ये बात कहना चाहते थे कि अगर बिच्छू ने काट भी लिया तो मैं उसका अमल जानता हूं, मैं अमल करके आपको दम कर दूंगा, बिच्छू का जहर उतर जाएगा। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही उन्होंने उस रूम में अपना पैर रखा बिच्छू ने काट लिया। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। तो फिर हजरत फरमा रहे हैं कि मैं जो अमल हर वक्त करता था बिच्छू का जहर उतारने के लिए, उसको मैंने कई मर्तबा किया, जहर उतारने के कई मर्तबा किया, लेकिन उनका जहर नहीं उतरा। और जितने तरीके थे बिच्छू के जहर को उतारने के लिए, वो सारे तरीके मैंने अपना लिए, लेकिन ये बात नहीं हुई, बिच्छू का जहर नहीं उतरा। तो हजरत फिर आगे यही फरमाते हैं कि मुझे इस वाक्य से 3 सबक मिले, हमें भी इन 3 सबक को याद करने की जरूरत है। पहला सबक तो ये हमें मिला, हजरत फरमाते हैं कि पहला सबक हमें ये मिला कि हमारे मुंह से कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, मैं वाला बोल नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, हमसे कुछ नहीं होता, अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बयान फरमाई कि मुझे ये सबक मिला कि किसी अमल में, किसी दवा में, किसी तिरियाक में कोई शिफा नहीं है जब तक अल्लाह शिफा न डाले। और तीसरा सबक वो फरमाते हैं कि मुझे ये मिला कि कोई आदमी इस नियत से गुनाह करे कि मैं तौबा कर लूंगा, तो ये ऐसा ही है कि मुझे अमल याद है, बिच्छू के पास जाकर डंक मरवा ले, फिर अमल करके बिच्छू का जहर उतार लेंगे, ये ऐसे ही हिमाकत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका ही ना दिया गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? गुनाह करने के बाद फौरन हमारी मौत आ गई या हमसे तौबा की तौफीक ही सर्व कर ली। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये 2 नेमतें हदीस में बयान फरमाई, सेहत और फरागत, हमें इन नेमतों की कदर करनी चाहिए
और उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिंदगी के एक एक लम्हात को हमें तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना चाहिए।